हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे भौतिक विज्ञान। वहाँ से और यहाँ में बड़ा अंतर है। यहाँ पे कक्षा 10 में जो सिलेबस है वहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यही हमें पढ़ना है। आज हमारा टॉपिक यही है। आप इस वीडियो को रेगुलर देखें, आपको हर विषय पढ़ाया जाएगा बच्चों। मैथ चल ही रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, धीरे धीरे सभी विषय सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक, अपवर्तन और परावर्तन। उसके पहले बच्चों हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश बच्चों क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देते हैं। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देता है। और प्रकाश ऐसे ही नहीं वस्तु हमें दिखाई देता, प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है, वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है, तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है या पड़ता है, आप देखिए पड़ता है, आपतित होती है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त वस्तुएं और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु क्या होती है बच्चों? दीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होता है, जो स्वयं प्रकाशित होता है, जिसको चमकने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, या जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे क्या होता है? सूर्य और विद्युत बल्ब। ठीक, जैसे सूर्य। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त वस्तु होता है, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक, दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अदीप्त वस्तुओं में जैसे चंद्रमा हो गया, और वस्तुएं कुर्सी, मेज, टेबल इत्यादि तमाम प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो क्या है? वो अदीप्त वस्तुएं। जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है या किसी विद्युत बल्ब की रोशनी नहीं पड़ती है, प्रकाश आपतित नहीं होता है, तब तक वह हमें दिखाई नहीं देता है। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, वे अदीप्त वस्तुएं वे
वस्तुएं हैं वे वस्तुएं हैं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे चंद्रमा, मेज, टेबल, कुर्सी आदि। ठीक, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होता है, उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा किसकी प्रकाश से चमकता है, आपको पता होगा, चंद्रमा सूर्य की प्रकाश से चमकता है। मेज भी सूर्य की प्रकाश या विद्युत बल्ब की सहायता से दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तु हमें दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। ये हो गया प्रकाश स्रोत। दो प्रकार के होते हैं, दीप्त वस्तुएं, एक अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी आदि वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये भी अदीप्त वस्तु है, और बोर्ड है यहाँ पे, ये भी अदीप्त वस्तु है। जब तक इसमें विद्युत बल्ब या कोई भी प्रकाश स्रोत जब तक इसमें नहीं आएगा तब तक यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। प्रकाश हमने पढ़ लिया। प्रकाश हमने जाना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाश के गुण, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं आप लोग बताएंगे। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? प्रॉपर्टी प्रकाश के, लाइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखेंगे प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। जब कभी आपने देखा होगा प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। बात एक ही है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में अगर आपसे पूछी जाए प्रकाश की चाल, तो निर्वात या वायु में दोनों में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है। ठीक, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य देखेंगे 4000
एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और आप जानते होंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घाते माइनस 10 मीटर होता है। ठीक, हम लिखेंगे अभी पूरा गुण, ये हो गया। और क्या होता है प्रकाश के गुण में, प्रकाश जब किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद अगला है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में चलता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक एक पॉइंट करके हम लिखते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा। पहला है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है, पहला। दूसरा देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, तीसरा गुण, तीसरा क्या होता है, तीसरा देखेंगे, प्रकाश निर्वात या वायु में, निर्वात का मतलब होता है वायु रहित। ठीक, निर्वात मतलब होता है वायु रहित, वैक्यूम जिसे हम कहते हैं। निर्वात या वायु में, दोनों में चलेंगे तो प्रकाश की चाल सेम होगी। वो कितना होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक हम आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हम देखेंगे प्रकाश की चाल सबसे तेज होता है, इससे तेज किसी की चाल नहीं होती। आप इसीलिए आप देखे होंगे जब कभी बिजली कड़कती है या गरजती है और तो वहां पे प्रकाश हमें सबसे पहले दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि ध्वनि उससे कुछ समय बाद यानी कुछ सेकंड बाद हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो ध्वनि होता है, ध्वनि की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक, प्रकाश की चाल से कम होती है। लगभग कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना, जब ध्वनि की चाल कितना होता है 330 या कहीं कहीं 329 दिया है, उससे आप ध्यान नहीं देंगे, आप केवल 330 के बारे में ही देखेंगे। ठीक, और प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए प्रकाश की चाल किलोमीटर में, ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक ना, इसके आगे हम चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यही कारण होता है कि जब बिजली कड़कती है या गरजती है तो हमें प्रकाश सबसे पहले दिखाई देता है, उससे कुछ समय बाद हमें ध्वनि सुनाई देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रकाश
को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखे होंगे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए प्रकाश की चाल जो निर्वात में, यहाँ पे देखेंगे यही कारण है, निर्वात में भी प्रकाश की चाल सेम होती है, ठीक ना। जबकि ध्वनि की जो चाल होती है वो कम होती है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, जब प्रकाश प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से 8 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ठीक, अगला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट यानी छठवां देखेंगे क्या होता है। छठवां क्या होता है बच्चों देखेंगे, अभी हमने बताया था इसके पहले कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। ये भी एक गुण है प्रकाश का। जब प्रकाश, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है या आपतित होता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं, ठीक। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। एक दो पॉइंट और है, देख लेते हैं। कौन सा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह
अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने 7 पॉइंट बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। हमने पहला बताया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा हमने बताया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा बताया था हमने प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकंड होता है। चौथा बताया था प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद हमने बताया प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। हमने ये भी बताया आपको कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, ये होता है। और छठवां हमने बताया जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम उसी दिशा में, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हमने बताया जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।